किसान एकता संघ संगठन की बैठक अट्टा गुजरान गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोरन प्रधान व माननीय राष्ट्रीय संरक्षण चौधरी वाली सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक का संचालन सांस्कृतिक मंत्री बैजनाथ नागर ने किया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष पंडित प्रमोद शर्मा ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं पिछले 14 वर्षों से समाधान नहीं किया गया है। फॉर्मूला 1 ट्रैकिंग रेस मोटो जीपी रेस असंवैधानिक है। यह रेस किसानों को उनका हक दिए बिना असंवैधानिक तरीके से कराई जा रही है। इसका मुकदमा अभी भी सुप्रीम कोर्ट में किसानों व जेपी के बीच चल रहा है, जिससे क्षेत्रीय किसानों में भारी रोष है। किसानों को 66.7% अतिरिक्त बढ़ा हुआ मुआवजा, व्यावसायिक केंद्रों में नौकरी आबादी, बैकलीज, प्लाटों पर लगी पेनाल्टी तथा प्रत्येक गांव में सामुदायिक केंद्र बनाए जाने सहित आदि मुद्दों पर बैठक हुई। मांगों को लेकर 15 सितंबर को सलारपुर अंडरपास के नीचे किसान एकता संघ बैनर तले महापंचायत होगी। जब तक किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वे फॉर्मूला 1 सपोर्ट सिटी में होने वाले हर आयोजन का विरोध करते रहेंगे। इस दौरान प्रदेश महासचिव सतीश कनारसी ने बताया कि 15 सितंबर को मोटो जीपी रेस के विरोध में हो रही किसान एकता संघ की महापंचायत को सफल बनाने हेतु गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जेपी से प्रभावित किसानों की पंचायत बुलाई है। सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय बाबा नेपाल जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोरन प्रधान जी, हमारे संगठन के बहुत ही अनुभवी, जिन्होंने देहात मोर्चा से लेकर जन मोर्चा से लेकर अब किसान एकता संघ को आशीर्वाद दिया, आदरणीय चाचा बाली जी, हमारे संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय बाबा देशराज जी, हमारे संगठन के मीडिया प्रभारी आदरणीय रमेश कसाना जी, हमारे संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा बड़ी बहन गीता भाटी जी, हमारे संगठन के बहुत ही ओजस्वी वक्ता आदरणीय भाई मनीष प्रधान जी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश कमेटी के सारे सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय भाई पप्पे नागर जी, तमाम हमारे पदाधिकारी, नोएडा से मेरे साथ आए तमाम हमारे साथी, नोएडा के अध्यक्ष भाई कमल यादव जी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये लड़ाई संगठन की नहीं है, ये लड़ाई है तमाम प्रत्येक गांव के किसानों की। 10 गांव लगभग बैठ रहे हैं इस जेपी में, जिनका अधिग्रहण हुआ। 13 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, और 13 साल में 13 बार हमने कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया कि जिससे भ्रष्ट अधिकारियों की जो है आंख खुलने का काम हो। आज ये यहाँ तरह तरह के आयोजन कराते हैं, लेकिन किसान एकता संघ पिछले 5 साल से कार्यरत है, और 50 बैठकों में तो मैं आया हूं इन गांवों में, 50 बैठकों में मैं आया हूं आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए आपके बीच में। साथियों, बिल्कुल ठीक बात है कि कुछ चीजें संगठन की जो इंटरनल बैठक होती है उनमें हो, लेकिन मेरा तो आप लोगों से निवेदन है, यहाँ जितने हमारे गाँव के लोग बैठे हैं, पिछली बार भी हमने एक मीटिंग की थी। देखो भाई, संगठन बहुत आएंगे आपके बीच में, बहुत सारे संगठन हैं, बहकाएंगे भी और ये भी बताएंगे कि भाई ये दलाली करेंगे, वो दलाली करेंगे, लेकिन भाई आप लोग समझदार हो। आपकी लड़ाई को ईमानदारी से कोई अगर लड़ने का काम आपके क्षेत्र में कर रहा है, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके बीच में आएंगे, सिर्फ वो जब आएंगे जब 1000 की तादाद में आप बैठे होगे। लेकिन एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका ऐसा है, आपका बेटा है, आपका सेवक है, सोरन प्रधान। अगर आप 4 लोग भी कहीं किसी बात से पीड़ित हुए, किसी समस्या से पीड़ित हुए, तो वो आपके बीच में आएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति की आपको पहचान करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का आपको साथ देना चाहिए। बहुत दूर दूर रहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं सबको जानता हूँ, सबकी कथनी और करनी को भी जानता हूँ कि कितना कहते हैं और कितना करते हैं क्षेत्र के लिए। भाई, क्षेत्र की समस्या को क्षेत्र का व्यक्ति ही लड़ सकता है। इस बात को तो आप सब मानते हो कि नहीं मानते? आपकी लड़ाई को आपके बीच वाला अच्छा लड़ेगा या कोई 500 किलोमीटर दूर से आके लड़ेगा? आपकी लड़ाई को अगर कोई अपने दिल पे लेके लड़ेगा तो वो आपका बेटा लड़ेगा, आपका भाई लड़ेगा। साथियों, एक बात और है, हमारे बहुत वक्ता बोले, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा, लेकिन मुझे अपने इस जनपद में पीड़ा है वक्ताओं से। जो लोग आके यहाँ भाषण देते हैं उनसे मुझे ये पीड़ा है कि भाई एक बात बताओ, जब आप वोट देते हो
जनप्रतिनिधि आप चुनते हो, वो किस लिए चुनते हो मैं ये जानना भी चाहता हूँ आपसे। सिर्फ इसलिए चुनते हो कि भाई वोट देके सांसद बना दिए, वोट देके हमने विधायक बना दिए, लेकिन कभी आप उनका कान खींचने का काम करते हो कि नहीं करते हो? हमारी परेशानी चलती रहेगी, किसान धरने पे बैठा रहेगा, जनप्रतिनिधियों के लिए आप लोग कुछ नहीं कहते। हमारी मौसी और फूफी के लड़के थोड़ी हैं, क्यों नहीं कहते? उनकी जिम्मेदारी है हमारे बीच में आके हमारी समस्याओं को सुनने की, उनकी जिम्मेदारी है हमारी सभी समस्याओं का निराकरण करने की, उनकी जिम्मेदारी है। तो ऐसी बातें आप क्यों नहीं करते पंचायतों? ये मंच मिला, इतना पावन मंच है, देखो शिव शंकर का ये दरबार है। अगर यहाँ से आप सच्ची बात नहीं कह सकते तो भैया कहीं आप सच्ची बात कह ही नहीं पाओगे। यहाँ सांसद जो है वो बने बैठे, उनको समस्याओं से कोई समस्या नहीं होती। किसानों की कितनी समस्या चलती रहे, सिर्फ वहाँ बैठे रहेंगे और वहाँ बैठ के अपना योजना बनाते रहेंगे। क्षेत्र के दलाल पकड़ रखे हैं। मैं गुरेज नहीं करता, हमारे बीच में भी हो सकता है एक आध व्यक्ति ऐसा बैठा हो जो दलाली करने का काम करता हो। वहाँ बैठ जाएंगे, वहाँ योजनाएं बनाएंगे, लेकिन धरातल पे बिल्कुल कुछ नहीं है। 0 सन्नाटा। तो ऐसे लोगों को भी आपको देखना पड़ेगा, उन पर विचार करना पड़ेगा, 100 बार विचार करना पड़ेगा कि जो जनप्रतिनिधि हमारे हैं, वो विधायक हो, सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, एमएलसी हो, वो कोई भी हो, उनका भी हमें यहाँ नाम लेना चाहिए। नाम लेना चाहिए। जब आप लोगों की वोटों से वो बने, ऐतिहासिक जीतें उनको यहाँ मिल रही है, तो वो हमारी समस्याओं पे काम करने का काम क्यों नहीं करते? साथियों, मेरा निवेदन है कि ये हमने जब मोटो जीपी रेस पे विरोध करने की योजना बनाई थी, तो हमारा पावन और पुण्य उद्देश्य था कि हमारे जो 10 गांव इसमें आ रहे हैं, जिनका अधिग्रहण हुआ है, सारे वक्ताओं ने बताया कौन कौन से गांव इसमें आ रहे हैं। भाई इन गांवों में बहुत समस्याएं हैं। आप अभी चलो यहाँ से उठ के, कोई अधिकारी आ जाए, उन्हें उठा के ले चलो, आप उनके अप्रोच रोड देख लो, जो गांव मेन रोड से और गांव को जोड़ते हैं, उन रोडों की आप हालत देख लो, स्कूलों की आप हालत देख लो। सीवर कहीं नाम के लिए नहीं है। आप हर बार सीवर यहाँ अधिकारी डलवाते हैं, अपनी दलाली बनाते हैं, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया। क्यों अपने गांव में आप खुदाई कराते हो? पहले वो बाहर गांव के चारों तरफ हमारा ड्रेनेज सिस्टम अच्छा करें, उसके बाद गांव में दलाली के लिए सीवर डालें। बार बार लाइनें डाल देते हो, उन लाइनों पे कोई काम नहीं होता, उन्हें जोड़ो तो सही कहीं। ऐसी बहुत सारी गांवों की समस्याएं, और सबसे बड़ी समस्या जो है 64.7% की है। इस पे 5 साल से संगठन को हो गए संघर्ष करते करते, लेकिन अधिकारी हर बार हमारे बीच में आते हैं, ताड़म टोला देते हैं और निकल जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि भाई वार्ता करने में कोई गुरेज नहीं है। अच्छी बात है, अधिकारी हमारे बीच में आए, उसे बैठाओ, उससे अपनी शर्तें मनवाने का काम करो। अगर वो शर्तें नहीं मानते तो 15 तारीख को सिलारपुर अंडरपास की पंचायत को कोई रोक नहीं पाएगा। ये भी हम कह रहे हैं आपके बीच हमारी ग्यारह सूत्रीय मांग है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।